लास्ट क्लास में हम लोग स्पेशल सीरीज का थ्योरम पढ़े थे। टुडे वी स्टार्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ स्पेशल सीरीज। तो आज हम लोग स्पेशल सीरीज का यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, नंबर 1 प्रॉब्लम है, लिख रहे हैं क्वेश्चन, इफ S1 S2 S3 are the sums of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively, then so that 9s2 square equal s3 into 1 plus 8s1। तो देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है S1 S2 S3 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हुआ कि S1 जो है फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है, S2 जो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, और S3 जो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है। तो ये तीनों का हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हेयर S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सिंबॉलिकली डिनोटेड एज सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k। और इसका हम लोग वैल्यू पढ़े थे कि आता है n इंटू n प्लस 1/2, और S2 है n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर, और इसका हम लोग वैल्यू निकाले थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और तीसरा है S3 फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। तो सिग्मा k क्यूब वेयर k इक्वल टू 1 to n, और इसका वैल्यू आया था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये तीनों हम लोग पढ़ चुके थे आर्टिकल लास्ट क्लास में। अब इसी से हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए, LHS में है 9 इंटू S2 स्क्वायर। तो पहले LHS का वैल्यू निकालेंगे। तो LHS इक्वल टू 9s2 स्क्वायर, तो 9। अब S2 स्क्वायर, तो S2 का जो वैल्यू आया है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर, 36 हो गया। तो 9 से 36 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम,
तो ये आ गया आपका 1/4 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये LHS का वैल्यू आ गया। अब हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए RHS में है S3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू S1। तो S3 आया है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू S1। तो S1 है n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए 2 से ये 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम। तो ये हो गया 1/4 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये हो गया देखिए प्लस 4n इंटू n। तो ये 4n स्क्वायर हो गया। आप प्लस 4n इंटू 1 4n हो गया। आप प्लस 1 तो 1 मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो गया 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें a की जगह 2n हो जाएगा, b की जगह 1 हो जाएगा। तो ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए LHS और RHS दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो लिख देंगे क्लियरली LHS इक्वल RHS एंड हैज प्रूव्ड। तो देखिए सिर्फ लास्ट क्लास का जो थ्योरम था उसी को अप्लाई किया और क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में है फाइंड द sum to n terms of the series whose nth term is n into n plus 3। तो कोई भी सीरीज का पार्टिकुलर टर्म nth टर्म जनरल टर्म गिवन रहेगा और उस सीरीज का सम निकालना होगा। तो देखिए उसके लिए क्या प्रोसेस है। पहले nth टर्म जनरल टर्म को लिख लीजिए। तो सिंस an इक्वल टू n इंटू n प्लस 3 ये जनरल टर्म है। इसको ओपन किया ब्रैकेट तो n स्क्वायर प्लस 3n हो गया। और कोई भी सीरीज का nth टर्म यदि गिवन हो तो उसका हम लोग सिग्मा ले लेंगे तो n टर्म्स का सम निकल जाएगा। और nth टर्म नहीं दिया हुआ उस सीरीज का, सीरीज दिया हुआ है तो उसका nth टर्म पहले हम लोग निकाल लेंगे। nth टर्म दिया हुआ तो डायरेक्ट nth टर्म को ले लेंगे और इसका सिग्मा ले लेंगे nth टर्म का, तो वो n टर्म्स का सम निकल जाएगा। तो देयरफॉर सम टू n टर्म्स Sn इक्वल टू सिग्मा a k वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। तो ये हो गया सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n। an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n है तो a k हो गया k स्क्वायर प्लस 3k। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस इसमें 3 कोएफिशिएंट है और सिग्मा
के इक्वल टू 1 to n के। और देखिए हम लोग लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर। तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो इसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 अब प्लस 3 और सिग्मा के हो गया के इक्वल टू 1 to n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो अब इसमें देखिए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बच गया 2n प्लस 1 बाई 3 अब प्लस यहाँ से 3 बच गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें सिर्फ। तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसमें 3 LCM हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 हो गया। तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू ये हो गया 2n प्लस 10 बाई 3। तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 और इसमें 2 कॉमन ले लिया। तो ये हो गया n प्लस 5 बाई 2 इंटू 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1 बाई 3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5। तो कोई भी सीरीज जिसका nth टर्म n इंटू एन प्लस 3 होगा तो उसका n टर्म्स का सम ये होगा। तो ये प्रोसेस है nth टर्म दिया हुआ हो कोई भी सीरीज का तब, और nth टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा तो पहले हम लोग nth टर्म निकालेंगे सीरीज का, और nth टर्म निकालने के बाद हम लोग उसका सिग्मा ले लेंगे तो n टर्म्स का सम निकल जाएगा। nth टर्म दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसका सिग्मा ले लेंगे। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें nth टर्म दिया हुआ था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें nth टर्म नहीं दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है। तो देखिए सम द सीरीज 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस अप टू n टर्म्स। तो देखिए इस सीरीज में n टर्म्स हैं। तो हेयर अब पहले इसका nth टर्म निकालेंगे an। तो देखिए इसमें n निकालने में क्या करना पड़ेगा, ईच टर्म में 2 फैक्टर है, पहला टर्म में भी, दूसरा टर्म में भी, तीसरा टर्म में भी। तो सभी टर्म का फर्स्ट फैक्टर से जो सीरीज बन रहा है उसका nth टर्म निकाल लेंगे, और सेकेंड फैक्टर से जो nth टर्म बन रहा है उसका निकाल लेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे सीरीज का nth टर्म हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो गया nth टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म का फैक्टर का फर्स्ट टर्म, तो 3 6 9 एंड सो इनटू nth टर्म ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ ईच, सेकेंड फैक्टर ऑफ ईच टर्म। तो 8 11 14 सो। तो देखिए nth टर्म निकालेंगे 3 6 9 जो सीरीज है इसका, तो इसमें फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस भी 3 हो गया। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस n माइनस 1
इंटू 3 आई इंटू इसमें देखिए फर्स्ट टर्म 8 हो गया, अब प्लस n माइनस 1, इसमें d हो गया 8 3 11 3, तो ये हो गया देखिए 3 प्लस 3n माइनस 3, ब्रैकेट ओपन किया, इसमें हो गया 8 प्लस 3n और माइनस 3, तो इसमें 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 3n आ गया, और ये हो गया 3n प्लस में, अब प्लस 8 में से 3 माइनस हो गया तो प्लस 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन, तो 3 इंटू 3 9n स्क्वायर, अब प्लस 5 इंटू 3 15n, तो ये n टर्म निकल गया सीरीज का। n टर्म का सिग्मा ले लेते हैं तो Sn हो जाता है n टर्म्स का, तो देयरफॉर सम टू n टर्म्स Sn इक्वल टू सिग्मा an, तो सिग्मा एक कर लेंगे, k इक्वल टू 1 to n टर्म्स का हो गया सम। अब इसमें हो गया सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, अब a k, तो an है 9n स्क्वायर प्लस 15n, तो a k हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 15k, तो ये हो गया सिग्मा 9 कोएफिशिएंट है तो 9 और सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस यहाँ कोएफिशिएंट 15 है तो 15 सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k। अब देखिए 9 इंटू, अभी देखिए सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर, तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और इसका वैल्यू आया था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 15 इंटू, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो इस प्रकार से पिछला जो थ्योरम हम लोग पढ़े वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से ही कट गया 3, आइए 2 टाइम, तो देखिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और 3 से 15 डिविजिबल है तो 3 भी कॉमन हो जाएगा, और n इंटू n प्लस 1 बाई 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो बच गया 2n प्लस 1, अब प्लस 3 से 15 हो गया 5 टाइम्स, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन है, तो ये हो गया आपका 3n इंटू n प्लस 1, और ये हो गया 2n प्लस 6 बाई 2, तो ये हो गया 3n इंटू n प्लस 1, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। तो ये था कि सीरीज दिया हुआ है और उसके n टर्म्स का सम निकालना है, तो उसमें हम लोग पहले क्या किया, n टर्म निकाल लिया, n टर्म निकाल करके उसका समेशन सिग्मा ले लिया, और यदि n टर्म दिया हुआ रहेगा तो उसमें डायरेक्ट हम लोग सिग्मा ले लेंगे, n टर्म्स का सम निकल जाएगा। अब देखिए चौथा टाइप क्वेश्चन, सब अलग अलग सिर्फ टाइप है, बाकी यूज सब वही फॉर्मूला होना है। तो देखिए फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n टर्म्स।
तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पर भी सीरीज दिया हुआ है, nth टर्म निकालना पड़ेगा। तो हेयर अब इसमें देखिए nth टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पावर को साइलेंट कर देंगे और जो सीरीज बनेगा उसका nth टर्म निकाल लेंगे और फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सब टर्म में स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा nth टर्म ऑफ 1 3 5 सो एंड सो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसका nth टर्म में फर्स्ट टर्म 1 हो गया प्लस n-1 हो गया nth टर्म, और कॉमन डिफरेंस 2 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस 2n -2, ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो ये हो गया 2n, और 1 में 2 घटा तो -1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो 4n स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4n प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 1। तो ये n निकल गया। अब इसका सिग्मा ले लेंगे तो सम टू n टर्म्स निकल जाएगा। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू हो गया सिग्मा an इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n a k। तो ये हो गया सिग्मा k इक्वल टू 1 to n a k। तो ए एन इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 है। अब ए के हो गया तो n की जगह क्या आ गया, तो 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 हो गया। अब इसको हम लोग सबको सेपरेट कर लेंगे। तो 4 कोएफिशिएंट है तो 4 और सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 1। तो यह हो गया 4। आई देखिए सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो गया। तो उसका वैल्यू आया था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और माइनस 4। आई देखिए k इक्वल टू 1 to n k, तो इस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2। आप प्लस देखिए ये सिग्मा k इक्वल टू 1 to n है, 1 कांस्टेंट है 1, तो 1 को n टाइम साइड करना है। तो 1 को n टाइम साइड किया तो n हो गया। अब इसमें देखिए 2 से 2 2 जा 4 है, 2 3 जा कैंसिल हो गया। अब इसमें यहाँ देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। अब इसमें n/3 कॉमन ले लेंगे, n तीनों में है ना, अब i3 कॉमन ले लेंगे। तो n/3 कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ से 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और यहाँ हो गया माइनस। देखिए n/3 लिए हैं तो 3 से यहाँ इंटू हो जाएगा 2 में, तो ये हो जाएगा 6n प्लस 1। अब प्लस यहाँ n कॉमन हो गया है तो सिर्फ 1 आ गया, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया n/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 2 आई हो गया 2n स्क्वायर, आप प्लस n प्लस 2n तो प्लस 3n प्लस 1 इंटू 1 1, आई हो गया माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। तो ये हो गया n/3, ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3।
तो ये +6n और -6n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n/3, आई हो गया 4n स्क्वायर। और देखिए +2 और +3 +5 और -6 -1, ये आंसर हो गया। तो ये सम टू n टर्म्स निकल गया। अब इसमें हर टर्म का स्क्वायर था, तो पावर को साइलेंट करके जो सीरीज बना उसका nth टर्म निकाल लिया या उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये सीरीज का nth टर्म निकल गया। तो किसी भी प्रकार से जो प्रोसेस है उससे nth टर्म निकाल लेना है, nth टर्म निकालने के बाद उसका सिग्मा लगा देना है, तो आ जाएगा। अब एक देखिए एक और टाइप का बता रहे हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो एंड सो अप टू n टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में पैटर्न देखिए, इस क्वेश्चन में पहला टर्म में 1 का स्क्वायर है, एक ही टर्म है। दूसरा टर्म में देखिए 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, 2 टर्म हो गया। तीसरा टर्म में देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो चौथा टर्म में 4 टर्म हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस प्रकार एनवा जो टर्म होगा इस सीरीज का, उसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। तो हेयर तो यही nth टर्म निकालने का खाली पैटर्न लेना है। तो यहाँ पर एनवा जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यह है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसका हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n + 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें जरा, मल्टीप्लाई करके, तो 1/6 n इंटू ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें 1/6 अब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2n³ प्लस 1/6 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 1/6n। तो ये हो गया है आपका 1/3n³ प्लस 1/2, यहाँ 2 से ही कट गया 3 टाइम, यहाँ 3 से ही कट गया 2 टाइम, n स्क्वायर प्लस 1/6n। तो ये निकल गया हमको nth टर्म। अब इसका सिग्मा ले लेंगे तो Sn निकल जाएगा। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू हो गया सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n a k इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n a k हो जाएगा, an में n की जगह k हो जाएगा, तो 1/3k³ प्लस 1/2k स्क्वायर प्लस 1/6k। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो 1/3 कोएफिशिएंट हो गया, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k³ प्लस 1/2 कोएफिशिएंट सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 1/6 कोएफिशिएंट सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k। तो ये देखिए 1/3 इंटू देखिए सिग्मा k इक्वल टू 1 k³, ये हो गया सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसका हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, और देखिए सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर, तो ये हो गया
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया 1/6 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 1/6 और सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2। तो ये हो गया आपका, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आप 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, यहाँ भी 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो 1/12 कॉमन हो जाएगा तीनों में से। और इसमें देखिए हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ n इंटू n प्लस 1 है, यहाँ n इंटू n प्लस 1 है। तो n इंटू n प्लस 1 भी कॉमन हो जाएगा 1/12। तो यहाँ से बच जाएगा एक ठो n इंटू n प्लस 1 अब प्लस यहाँ से 1/12 कॉमन है या n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, तो सिर्फ बच गया 2n प्लस 1 अब प्लस यहाँ पर 1 बच गया, चूँकि यहाँ से तो 1/12 n इंटू n प्लस 1 कॉमन है। तो ये हो गया 1/12 n इंटू n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2। तो ये हो गया 1/12 n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ देखिए इसमें n कॉमन है तो n प्लस 1 हो गया, और इसमें 2 कॉमन है तो n प्लस 1 हो गया। फैक्टराइज कर दिया तो 1/12 n इंटू n प्लस 1। और इसमें देखिए दोनों टर्म में n प्लस 1 कॉमन फैक्टर हो गया, तो बच गया n प्लस 2। तो ये हो गया 1/12 n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2। तो ये n टर्म्स का सम निकल गया। तो इस प्रकार से स्पेशल सीरीज हो गया, स्पेशल सीरीज के पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो गया। तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज जो सबसे लंबा टॉपिक है, ये CBSE बोर्ड में भी है, ICSE बोर्ड में भी है और 11th में भी है। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे लंबा टॉपिक था जो आज आपका समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में कोई नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू। अब इसको आप लोग बढ़िया से ज़रा प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और इसको शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट के साथ। थैंक यू।